हल्दी's adventure, हल्दी का रोमांच. One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." एक सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी, उसकी मुलाकात एक जिराफ से हुई. जिराफ ने बड़ा चश्मा पहना था और हाथ में एक किताब पकड़ रखी थी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "गुड मॉर्निंग हल्दी." हल्दी looked up at him. "I am sorry to stare," she said, "but I have never met a giraffe like you." "My name is Smiley," said the giraffe. "Whenever you see me, you will smile." हल्दी ने उसकी ओर देखा. "मुझे घूर कर देखने का दुख है," हल्दी ने कहा. "लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा जिराफ कभी नहीं देखा." "मेरा नाम स्माइली है," जिराफ ने कहा. "जब भी तुम मुझे देखोगे, मुस्कुराओगे." हल्दी was surprised and happy too. Then she remembered that she would be late for school. So she said to the giraffe, "I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late." हल्दी आश्चर्यचकित भी थी और खुश भी. तभी उसे याद आया कि उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी. तो उसने जिराफ से कहा, "मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे जल्दी से स्कूल जाना होगा, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी." The giraffe said, "Not if you ride on my back. If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. Do you go to school every hand day?" जिराफ ने कहा, "नहीं, अगर तुम मेरी पीठ पर बैठोगे, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे, तो मैं इतनी तेजी से दौड़ूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम उड़कर स्कूल जा रहे हो. क्या तुम हर दिन स्कूल जाते हो?" "Yes," said Haldi. "I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays. On Saturdays, I play games at school." हाँ, हल्दी ने कहा, "मैं सोमवार को स्कूल जाती हूँ, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी. शनिवार को मैं स्कूल में खेल खेलती हूँ." "What do you do in school?" asked the giraffe. "I learn about the stars, the trees, the birds, and the animals." "That is good," said the giraffe. "I love books too. They are lots of fun. Now jump on my back. I will take you to school." "आप स्कूल में क्या करते हैं?" जिराफ ने पूछा. "मैं सितारों, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के बारे में सीखती हूँ." "यह अच्छा है," जिराफ ने कहा. "मुझे भी किताबें पसंद है. वे बहुत मज़ेदार है. अब मेरी पीठ पर कूदो. मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा." हल्दी then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. And before she knew it, she had reached the school playground. She climbed down. When she turned back to thank the giraffe, she found that she had gone away. हल्दी फिर जिराफ की पीठ पर कूद गई और उसने पाया कि वह ऊपर से बहुत सारी चीज़ें देख सकती है. और इससे पहले कि उसे पता चलता कि वह स्कूल के खेल के मैदान में पहुंच गई थी, वह नीचे उतर गई. जब वह जिराफ को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी, तो उसने पाया कि वह चला गया था.
Haldi thought, what a wonderful adventure I have had. ओह, हल्दी ने सोचा, मैंने कितना अद्भुत साहसिक कार्य किया है। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। I want to be big, says little monkey. I want to be strong. A wise woman hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. छोटा बंदर कहता है, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। एक बुद्धिमान महिला उसकी बात सुनती है। यह जादू की छड़ी लो, वह कहती है, और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the trees. I want a long neck, says little monkey. Pop! His neck grows long, just like the giraffe's. Little monkey is happy. एक जिराफ आता है, वह अपनी लंबी गर्दन फैलाता है, वह पेड़ों के शीर्ष पर लगे मीठे पत्तों को खाता है। छोटा बंदर कहता है, मुझे लंबी गर्दन चाहिए। पॉप! उसकी गर्दन जिराफ की तरह लंबी हो जाती है। छोटा बंदर खुश है। An elephant comes down to the river. He fills his trunk with water. He blows it all over himself. I want to do that too, says little monkey. Bang! Just like that, he grows a trunk. He is very happy. This is fun, he says. एक हाथी नदी की ओर उतरता है। वह अपनी सूंड में पानी भरता है। वह इसे अपने ऊपर उड़ा देता है। मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, छोटा बंदर कहता है। पैंग! ठीक वैसे ही वह एक सूंड उगाता है। वह बहुत खुश है। यह मनोरंजक है। वह कहता है। नेक्स्ट, लिटिल मंकी सीज अ जेब्रा. I want strips like those, he says. Whiz! Little monkey has strips all over his body, just like the zebra. He is very, very happy. आगे छोटा बंदर एक जेब्रा देखता है। वह कहता है, मुझे उन जैसी धारियाँ चाहिए। विस! छोटा बंदर के पूरे शरीर पर जेब्रे की धारियाँ होती हैं। वह बहुत बहुत खुश है। He goes to the river to try out his new trunk. He looks down. He sees himself in the water. वह अपना नया ट्रंक आजमाने के लिए नदी पर जाता है। वह नीचे देखता है। वह खुद को पानी में देखता है। Mother, he cries, help, a monster. That's not a monster, says his mother. That's you. You want a giraffe's neck, an elephant's trunk, and strips like the zebra. Don't you remember? माँ, वह रोता है। मदद, एक राक्षस। वह कोई राक्षस नहीं है, उसकी माँ कहती है। यह आप हैं। आपको जिराफ की गर्दन, हाथी की सूंड और जैबरे जैसी धारियाँ चाहिए। क्या आपको याद नहीं है? Little monkey cries and cries. I look a fool, he says. I want to be myself again. There is a pop, a bang, and a whiz. Little monkey is himself again. He jumps for joy. छोटा बंदर रोता चिल्लाता है। मैं भयानक लग रहा हूँ। वह कहता है, मैं फिर से वैसा ही बनना चाहता हूँ। एक पॉप, एक बैंग और एक विस।
छोटा बंदर फिर से बंदर बन जाता है। वह खुशी से उछल पड़ता है। He throws the magic wand into the river. He never wants to be anyone else again. वह जादू की छड़ी को नदी में फेंक देता है। वह फिर कभी किसी और जैसा नहीं बनना चाहता। Moral of the story: Just be yourself. You are the best. वास्तविक बने रहें, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। Storm in the garden. बगीचे में तूफान। Sunnu the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him. He he he. They climbed under him. He he he. सुन्नू घोंगा अपने दोस्तों चींटियों से मिलने जा रहा था। वे उसके ऊपर चढ़ गए। ही ही ही। वे उसके नीचे चढ़ गए। ही ही ही। Suddenly a great white light crushed through the clouds. Sunnu quickly pulled in his head, pulled in his tail, and sat very still. अचानक एक बड़ी सफ़ेद रोशनी बादलों के बीच से टकराई। सुन्नू ने तुरंत अपना सिर खींच लिया, अपनी पूंछ खींच ली और बिल्कुल स्थिर बैठ गया। Outside the sky grew dark and the crows flew past. Caw, 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 caw. Oh, but where were the ants? Sunnu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. बाहर आसमान में अंधेरा छा गया और कौवे उड़ते चले गए। का 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 का। ओह, लेकिन चींटियां कहाँ थी? सुन्नू ने अपने विचारकों को बाहर निकाला और उनकी तलाश की। वे एक फूल के गमले के नीचे छिपे हुए थे। Go home, सुन्नू, the ants cried out. Hurry, hurry, your mother will worry. Sunnu went to his mother, where she sat under a stone near the well. घर जाओ सुन्नू, चींटियां चिल्लाई। जल्दी करो, तुम्हारी माँ चिंता करेंगी। सुन्नू अपनी माँ के पास गया, जहाँ वह कुएं के पास एक पत्थर के नीचे बैठ गई। अम्मा, said सुन्नू, there's a storm in the garden. I hear the wind. Blow, blow, blow. Ooh. I saw trees. Saw. Shh. Shh. अम्मा, सुन्नू ने कहा, बगीचे में तूफान है। मैंने हवा के झोंके की आवाज़ सुनी। मैंने पेड़ों को झूमते हुए देखा। I saw lightning flash. Chachak. I heard thunder roll. Gadam gudoom. मैंने बिजली चमकती फ्लश देखी। चचाक। मैंने गर्जन रोल सुना। गदाम गुदूम। I heard rain fall. Shita pita. I heard water drip. Flip. मैंने सुना है कि बारिश हो रही है, गिर रही है। शिटा पिटा। मैंने पानी टपकता सुना। फ्लिप। It was the biggest storm Sunnu had ever been in. Ooh.
Jajak, jajak, gadam, gudum, शिटा पिटा, फ्लिप फ्लिप फ्लिप। यह सुन्नू का अब तक का सबसे बड़ा तूफान था। झजाक झजाक, गदाम गुदूम, शिटा पिटा, फ्लिप फ्लिप फ्लिप। फनी बनी, मजाकिया बनी। One day a nut fell on Funny Bunny. Ouch! The sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the king. एक दिन फनी बनी पर एक अखरोट गिर गया। आउच! आसमान गिरने वाला है। फनी बनी ने कहा, मुझे राजा को बताना होगा। On the way, he met Henny Penny. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Henny Penny. And off they went to find the king. रास्ते में उसकी मुलाकात हैनी पैनी से हुई। आसमान गिरने वाला है। फनी बनी ने कहा, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। मैं भी आऊँगा, हैनी पैनी ने कहा, और वे राजा को खोजने निकल पड़े। Soon they met Cocky Locky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Cocky Locky. And off they went to find the king. जल्द ही उनकी मुलाकात कॉकी लॉकी से हुई। आसमान गिरने वाला है। फनी बनी ने कहा, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। कॉकी लॉकी ने कहा, मैं भी आऊँगा, और वे राजा को खोजने निकल पड़े। On the way, they met Lucky Ducky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Lucky Ducky. And off they went to find the king. रास्ते में उनकी मुलाकात लकी डकी से हुई। आसमान गिरने वाला है। फनी बनी ने कहा, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। मैं भी आऊँगा, लकी डकी ने कहा, और वे राजा को खोजने निकल पड़े। On the way, they met Pussy Goosey. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Pussy Goosey. And off they went to find the king. रास्ते में उनकी मुलाकात पुसी गुसी से हुई। आसमान गिरने वाला है। फनी बनी ने कहा, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। मैं भी आऊँगा, पुसी गुसी ने कहा, और वे राजा को खोजने निकल पड़े। On the way, they met Foxy Foxy. The sky is going to fall, they all said. We are going to tell the king. रास्ते में उनकी मुलाकात वॉक्सी फॉक्सी से हुई। आसमान गिरने वाला है। उन सभी ने कहा, हम राजा को बताने जा रहे हैं। The king lives here, said Foxy Foxy. Follow me. And that was the end of Funny Bunny, Henny Penny, Cocky Locky, Lucky Ducky and Pussy Goosey. राजा यहीं रहता है, फॉक्सी फॉक्सी ने कहा, मेरे पीछे आओ। और वह फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी और पुसी गुसी का अंत था। कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। कर्ली लॉक और 3 भालू। Once there was a girl with curly hairs. Her name was Curly Lock. एक बार घुंघराले बालों वाली एक लड़की थी। उसका नाम कर्ली लॉक था।
One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. Is anybody in? She asked. एक दिन वह अपने घर के पास जंगल में गई। उसने एक कुटिया देखी। क्या कोई अंदर है? उसने पूछा। There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. वहाँ कोई न था। भालू परिवार झोपड़ी में रहता था। वे घूमने निकले थे। Curly Locks went in. She wanted to see who lived there. कर्ली लॉक अंदर गई। वह देखना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a teeny little bowl for Baby Bear. उसने मेज पर दलिया के 3 कटोरे देखे। पापा बियर के लिए एक बड़ा कटोरा था। मम्मा बियर के लिए एक मध्य आकार का कटोरा और बेबी बियर के लिए एक छोटा सा कटोरा था। कर्ली लॉक्स was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle-sized bowl. It was too cold. She ate from the teeny little bowl. It was just right. कर्ली लॉक भूखी थी। उसने बड़े कटोरे से दलिया खाया। यह बहुत गर्म था। उसने मध्य आकार के कटोरे से खाना खाया। वह बहुत ठंडा था। उसने छोटे से कटोरे से खाना खाया। यह बिल्कुल सही था। Curly Lock ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. कर्ली लॉक ने सारा दलिया खा लिया। फिर वो बेडरूम में चली गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a teeny little bed for Baby Bear. वहाँ पापा बियर के लिए एक बड़ा बिस्तर, मामा बियर के लिए एक मध्य आकार का बिस्तर और बेबी बियर के लिए एक छोटा सा बिस्तर था। The big bed was very hard. The middle-sized bed was too soft. But the teeny little bed was just right. Curly Lock fell asleep in the teeny little bed. बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था। मध्य आकार का बिस्तर बहुत मुलायम था। लेकिन छोटा सा बिस्तर बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक छोटे से बिस्तर पर सो गई। The bear family came back. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his teeny little voice. भालू परिवार वापस आ गया। किसी ने मेरा दलिया खा लिया। पापा बियर अपनी बड़ी कर्कश आवाज में चिल्लाए। किसी ने मेरा दलिया भी खा लिया।
माँ भालू ने कहा। किसी ने मेरा सारा दलिया खत्म कर दिया। बेबी भालू अपनी छोटी सी आवाज में कहा। The bear family went to the bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his teeny little voice. भालू परिवार शयन कक्ष में चला गया। कोई मेरे बिस्तर पर सोया था, पापा बियर अपनी बड़ी कर्कश आवाज में चिल्लाए। मेरे बिस्तर पर भी कोई सोया था, भालू मामा ने कहा। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है, बेबी बियर ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा। कर्ली लॉग वॉक अप। She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. कर्ली लॉक जाग गई। उसने 3 भालू देखे। वह नीचे कूदी और जितनी तेजी से हो सकता था झोपड़ी से बाहर भागी। Make it shorter. इसे छोटा करो। One day, Akbar drew a line on the floor and ordered, "Make these lines shorter, but don't rub out any part of it." एक दिन अकबर ने फर्श पर एक रेखा खींची और आदेश दिया, इस रेखा को छोटा करो, लेकिन इसके किसी भी हिस्से को रगड़ो मत। No one knew what to do. Each minister looked at the line and was puzzled. किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। प्रत्येक मंत्री ने लाइन को देखा और हैरान रह गया। No one could think of any way to make it longer. No one could think of how it could be made shorter without erasing it. कोई भी इसे लंबा करने का कोई तरीका नहीं सोच सका। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसे मिटाए बिना छोटा कैसे किया जा सकता है। बीरबल started smiling. When it was his turn, he went near the line. Birbal drew a longer line under the first one. He didn't touch the first line. बीरबल मुस्कुराने लगे। जब उसकी बारी आई तो वह लाइन के पास चला गया। बीरबल ने पहली रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। उसने पहली पंक्ति को नहीं छुआ। Everyone in the court saw what he drew and said, "That's true. The first line is shorter now." अदालत में सभी ने देखा कि उसने क्या बनाया और कहा, यह सच है, पहली पंक्ति अब छोटी हो गई है।